डेट में ना इंसान की जेब में अगर थोड़े से भी पैसे हो तो फिर वो कॉस्टली चीज़ें अफोर्ड करने के बारे में सोच पाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है, चाहे वो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हो या अफोर्डेबिलिटी। और इस अफोर्डेबिलिटी की वजह है क्रेडिट कार्ड्स एंड नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन। जब से ये ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुकी है। इवन इस चीज़ पे कुछ कंपनीज नो कॉस्ट ईएमआई भी ऑफर करती है, जिससे लोग न्यू और कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज करने के लिए खींचे चले जाते हैं। इवन अगर हम लास्ट कुछ सालों का डेटा भी देखें तो फिस्कल ईयर 2015 से 2019 में लोगों के क्रेडिट कार्ड यूजेज में 32% CAGR की ग्रोथ हुई थी। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न था 2016 में डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि तब लोग मोस्टली कैशलेस ट्रांजैक्शंस प्रेफर करते थे एंड इवन गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही थी और डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही थी। इवन अगर हम इस ग्राफ से देखें तो फिस्कल ईयर 2015 से 19 तक नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड की वैल्यू थी 47 मिलियंस और ये 20% के CAGR से ग्रोथ किया था और 2020 तक ये 25% ग्रोथ किया था। तो इन सब डेटा से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स एंड उस पर EMI फैसिलिटीज़ को बहुत से लोग यूज़ करते हैं और ये हम सभी को अफोर्डेबल भी लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में ये नो कॉस्ट EMI का चलन हमारे यानी कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। क्या सच में इस नो कॉस्ट EMI पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाती है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। मार्केट में कोई चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती, हर एक चीज़ की एक प्राइस वैल्यू होती है, बट फिर भी नो कॉस्ट EMI सुनकर मुझे तो थोड़ा अजीब लगता है और मैं ये सोचती हूँ कि क्या सच में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नो कॉस्ट EMI का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। आज की डेट में नो कॉस्ट EMI ऑलमोस्ट हर चीज़ों में आ जाती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, AC, फर्नीचर, इन सब पे तो EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ही और ये हम सब भी जानते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि आजकल तो हॉलीडेज़ मनाने के लिए, फ़्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए भी EMI ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नो कॉस्ट EMI है क्या। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर मैं बैंक से किसी भी चीज़ के लिए लोन लेने जाती हूँ, चाहे वो होम लोन हो या फिर एजुकेशन लोन या फिर कार लोन, किसी भी टाइप के लोन पे हमेशा बैंक एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है जो कि मुझे लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ पे करना होता है। बट अगर बात करें नो कॉस्ट EMI की तो ये एक ऐसा टाइप का लोन है जिसमें आप लोन तो ले रहे हो लेकिन आपको बदले में कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं होता। ये सारे स्कीम्स का सिर्फ एक ही एम होता है, अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज करवाना। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये नो कॉस्ट EMI वर्क कैसे करती है। अब सपोज मुझे एक 30,000 रुपये का फ़ोन लेना है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ, बट जब मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ वो फ़ोन लेने के लिए तब वो मुझे नो कॉस्ट EMI के ऑफ़र के बारे में बताता है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे इसमें कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मिल जाती है तो आई वुड लाइक टू हैव इट, क्योंकि इसमें मुझे एक बार में सारे पैसे नहीं देने होते और मैं वो फ़ोन ले लेती हूँ ये सोचकर कि पूरे पैसे एक साथ में भी नहीं देने पड़े और फ़ोन भी मुझे मिल गया और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि मुझे 30,000 का फ़ोन लेना है और मैं शॉपकीपर के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे ये फ़ोन वन टाइम पेमेंट करके ही लेना है, तो जनरली जब हम वन टाइम पेमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। तो अगर यहाँ मुझे 10% का भी डिस्काउंट मिले यानी 3,000 रुपये का, तो अब मैं वो फ़ोन खरीद लूँगी 27,000 रुपये में। बट वहीं जब मुझे वो शॉपकीपर नो कॉस्ट EMI के बारे में बता रहा था और अगर मैं उसकी बात मान लेती हूँ तो मुझे वो 30,000 का फ़ोन अब EMI पे मिल जाएगा और हो सकता है मेरी EMI उसमें 2500 पर मंथ आए जो कि 12 महीनों के लिए मुझे पे करनी हो।
तो इवेंचुअली उस फ़ोन के लिए मैं पूरे 30,000 रुपये ही पे कर रही हूँ। बट अगर वहीं फ़ोन में अपफ्रंट पे करके लेती तो शायद वो मुझे 28 या 29,000 में मिल जाता। तो यही हमने ये तो समझ लिया कि अगर हमारे पास इनफ पैसे है कि हम वन टाइम पेमेंट करके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं तो सीधा एक बार में पे करना ही सही होता है, ना कि EMI ऑप्शन को चूज़ करना। तो अब हमें ये तो समझ लिया कि ये स्कीम वर्क कैसे करती है। अब ये जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। इस स्कीम के पीछे 3 लोग होते हैं। एक होता है रिटेलर, फिर आते हैं बैंक्स और फिर होते हैं कंज्यूमर्स यानी हम। तो अगर हम रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो EMI की वजह से उनकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाती है। जहां 30,000 के फ़ोन में वो अपफ्रंट पेमेंट के केस में 100 फ़ोन सेल कर देते थे, वहीं EMI की वजह से वही फ़ोन ये 150 यूनिट्स भी बेच देते हैं। तो अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अगर रिटेलर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो अपने मैन्युफैक्चरर से भी बल्क में प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो रिटेलर्स को मैन्युफैक्चरर से भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और वहीं बैंक्स को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक्स यहाँ पे रिटेलर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती है। तो अगर रिटेलर्स ज़्यादा कमाएंगे तो बैंक्स भी इवेंचुअली ज़्यादा अर्न करेंगे। और अगर हम एज अ कंज्यूमर देखें तो ये स्कीम्स एक तरीके से अच्छी है, क्योंकि जो लोग एक बार में इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स नहीं कर सकते उनको ईजी हो जाता है और वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इस चीज़ के थ्रू इम्प्रूव कर लेते हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि अगर जेब में थोड़े बहुत पैसे भी हो तो कुछ अच्छा खरीदने की हिम्मत आ जाती है, क्योंकि EMI एक तरीके से फैसिलिटेट करती है कि आप थोड़ा थोड़ा पे कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नो कॉस्ट EMI का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सबको, चाहे वो रिटेलर्स हो या बैंक्स या फिर कंज्यूमर्स, सबके लिए बेनिफिशियल है। और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट तब है जब हम इस ऑप्शन को सिर्फ तब चूज़ करें जब एक्चुअल में हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज हो। अदरवाइज अपफ्रंट पेमेंट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। अगर आप इस नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारा इस टॉपिक पे ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो इस नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन को अच्छे से समझ सके। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।